तो दोस्तों ये जगह देख सकते हो जहाँ पर काला ताजमहल बनने वाला था, और इस समय मैं मेहताब बाग में हूँ। और यहाँ से आप पूरी ये नक्काशी देख लीजिए, ये पूरा का पूरा फाउंडेशन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है काला ताजमहल बनने वाला था। यानी इधर काला ताजमहल बनने वाला था, बीच में यमुना नदी थी, और जस्ट सामने आप देख सकते हो वो है हमारा ताजमहल, यानी वाइट ताजमहल। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन, एक नया सफ़र। तो मैं हूँ समय आगरा में, और आज मैं आपको वो जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर काला ताजमहल बनने वाला था। एक ऐसा ही मिथक स्टोरी है जिस पर इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ कहते हैं कि ये बात सच्ची है, कुछ कहते हैं ऐसे नहीं है। लेकिन रियलिटी क्या है ये पास में जाकर देखेंगे। यानी आज हम काला ताजमहल के वो निशान देखने वाले हैं जहाँ पर काला ताजमहल बनने वाला था। तो ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो अभी जो हम जा रहे हैं ना, वो जा रहे हैं मेहताब बाग पार्क में, जो मैं अंदर से दिखाने वाला हूँ। तो मेहताब बाग का जो एक नाम और है वो है चांदनी बाग। और चांदनी बाग इसलिए कहा जाता है कि जब ताजमहल बना था तो ताजमहल को चांदनी में निहारने के लिए इस बाग का यूज़ किया जाता था। और ये बाग जो है शाहजहाँ यानी अकबर के पोते शाहजहाँ ने ही इसको बनवाया था। और आपको पता होगा कि जब पानीपत का युद्ध हुआ था, उसके बाद जब बाबर यहाँ आए थे तो उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि यहाँ पर जो ना बाग की और जो पानी वाले फव्वारे हैं उसकी बहुत दिक्कत थी। तो आप देखोगे यमुना नदी के किनारे ना बहुत सारे बाग है, जैसे एतमादौला हो गया, एक ये वाला बाग हो गया, एक आराम बाग हो गया। जितने भी मुगल गार्डन जो बने हुए हैं उसकी सोच यही थी कि पानी के सोर्स को यूज़ किया जाए, क्योंकि यमुना नदी के किनारे के पानी के सोर्स को यूज़ किया जाए। दूसरी इनकी सोच ये थी कि सबसे बड़ी, आपको पता होगा कि जो भी इनके गेस्ट आते थे तो गर्मी की वो सबसे बड़ी दिक्कत थी। गर्मी से निजात पाने के लिए और साथ ही साथ पानी की पूर्ति के लिए इन बागों का वो यूज़ किया करते थे। तो एक्चुअल में बाग एक तरह का शहर हुआ करता था, लेकिन इतिहासकारों ने जितने भी शहर रहे हैं यमुना नदी के किनारे उसका जो वर्णन किया है वो बागों के रूप में किया है, यानी गार्डन के रूप में किया है। जैसे दिलकुशा गार्डन, आराम बाग जो बाद में राम बाग बन गया, एतमादौला, इस तरह के बाग। उसी में से एक ये बाग है जिसका नाम है मेहताब बाग पार्क। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसके बताते हैं कि यहाँ पर ही एक जो है ब्लैक ताजमहल बनने वाला था। वो निशान हम देखने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना ताजमहल, और ये यहाँ की सबसे बड़ी जो है एक मेन विशेषता है कि जो ताजमहल है ना, इसके आगे एक फाउंडेशन बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यहाँ पर ब्लैक ताजमहल बनने वाला था। तो वो ब्लैक ताजमहल के बारे में ना एक अलग अलग मिथक है, इतिहासकारों के अपने अलग अलग मिथक है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसे काल्पनिक कहानी है, झूठ है, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं। जैसे मैं कल आया था तो आई केम टू नो बाय एक पैम्पलेट्स पे भी मिला मुझे, एक बोर्ड भी लगा हुआ था जो आप देख सकते हो, जहाँ पर ब्लैक ताजमहल का जिक्र किया गया है इतिहासकारों ने। और ये ब्लैक ताजमहल जो बनने वाला था वो इधर ही बनने वाला था। और बताते हैं कि ये 4 गुना पैसे में बनने वाला था, लेकिन ये बन नहीं पाया। इसके पीछे की कहानी क्या है इसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सामने का जो व्यू है ना वो जस्ट अमेजिंग है। देखो सामने का व्यू। जब आप इस मेहताब बाग पार्क में आओगे ना तो इसकी फाउंडेशन और इसकी नक्काशी कह सकते हो, ये नक्शा देखकर आपको लगेगा कहीं ना कहीं हाँ यार ऐसा लग रहा है कि जब वाकई में यहाँ ताजमहल का निर्माण होने वाला था। क्योंकि बीच बीच में जिस तरह फाउंटेन है और जिस तरीके से ये काफ़ी बड़ा है और स्पेशली कपल के लिए तो बहुत अच्छा है। और जिस तरीके से आगे जहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, बट यहाँ पर जो है एक रस्सी लगा दी है, वो मैं दिखाऊँगा। तो और कुछ निशान ऐसे लगते हैं कि जो वाकई में कुछ ही समय बाद इसके काम चलने वाला था, वो काम हो नहीं पाया। तो ऐसा लगता है कि जैसे ब्लैक ताजमहल बनने वाला था, जबकि मैं कह ही रहा हूँ आपसे कि इस मामले में इतिहासकारों के अलग अलग अपने अपने मतभेद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बात सच है, कुछ लोग कहते हैं ये बात सच नहीं है। तो आगे इसको डीप से जानने वाले हैं। आगे हमें ना यहाँ पर एक कुआं दिखाई दिया है। आई थिंक ये मेरे हिसाब से काफ़ी पुराना कुआं है। यहाँ से देखता हूँ, और ये बाप रे बहुत गहरा कुआं है। सबसे बड़ी बात क्या है, इसके अंदर पानी अभी भी है, पानी भी साफ है, जो आप देख सकते हो। पानी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। तो अभी जो है ना हम आगे जा रहे हैं। आगे से जो है ना हम वो फाउंडेशन देखने वाले हैं। जो कल हम ताजमहल गए थे ना, वहाँ से मैंने आपको फाउंडेशन दिखाया था कि उधर ताजमहल है, बीच में यमुना नदी है और इधर फाउंडेशन है।
और आज हम एग्जैक्टली यहाँ पर आ गए इसको एक्सप्लोर करने के लिए, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और यहाँ मैं आए से लगभग 7-8 साल पहले आया था, तो काफ़ी कुछ चेंजिंग हो गई। पहले इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, पहले एक डर रहता था लोकल लोगों से, लेकिन अब तो यार पुलिस भी है, तो एक तरह से आप कपल्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि प्राइवेसी भी है, सुरक्षा भी है और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप देखो थोड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक तरह से यहाँ पर फाउंडेशन बहुत दिखाई दे रहा है, देखने की कोशिश करें। इसे देख के तो ऐसे लगता है कि जैसे शायद वाकई में देखो जिस तरीके से नक्काशी बनाई गई है, यहाँ से आप देख सकते हो बिल्कुल जस्ट ताजमहल के बिल्कुल जस्ट सामने बनाई गई है। कि उधर जो आप वाइट ताजमहल दिख रहा है, इधर हो सकता है ब्लैक ताजमहल बनने वाला हो। और मैं यहाँ आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये देखो काफ़ी शानदार व्यू। अब यहाँ से देखो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल यमुना नदी बीच में है नहीं, ये देखिए ये बिल्कुल लग ही रहा है, लेकिन बीच में यमुना नदी है, ये देखो। और मैं इधर से भी दिखाता हूँ आपको, चारों तरफ से है ना, ये है काफ़ी अच्छा बना हुआ है और काफ़ी पुराना बना हुआ है, यानी उसी दौर का ये बना हुआ है। यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको बाउंड्री लगा दी गई है चारों तरफ से, ये इसके अंदर आप जा नहीं सकते। लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है ना, इस पे मतलब बहुत सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि हाँ वाकई में यहाँ कुछ ना कुछ तो बनने वाला था, चाहे वो ब्लैक ताजमहल बनने वाला हो बट लग रहा है। ये देखो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो। आगे से मैं यहाँ से यमुना नदी का आपको व्यू दिखाता हूँ, जो बहुत शानदार दिखाई देता है। और इस जगह को ना जो है मेहता बाग पार्क को जो है चांदनी बाग इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से चांदनी में निहारने के लिए ताजमहल देखो इस जगह को बनाया गया था, तो इसे चांदनी बाग कहा जाता है। क्योंकि यहाँ से जो व्यू आता है ना इसका सामने का, वो जस्ट अमेजिंग होता है, बहुत ही शानदार। इस समय जो मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ पर पूरा फाउंडेशन आप देख सकते हो इधर, और इधर जो आप देख रहे हो ना, इधर जो है ये वाइट ताजमहल है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ से आप ये जो राइड देख रहे हो ना, सड़क देख रहे हो, इसका टिकट लगता है 15 रुपये का। और आगे बेंचेस है जहाँ पर बैठ के ना आप रात को वहाँ का व्यू देख सकते हो, जो चांदनी में बहुत शानदार व्यू दिखाई देता है। इसलिए यह है चांदनी बाग भी बोला जाता है इसे। और ये पहले ये नदी है ना जो सूख गई है, ये पूरी नदी हुआ करती थी यमुना नदी, अब नदी थोड़ी उधर पहुंच गई है। और ये पर यहाँ पर बैठने का है, ये अभी बनाया गया है कुछ समय पहले। और ये जो है पूरी फाउंडेशन है, ये देख सकते हो आप। और यहाँ पर हम खड़े हैं। तो भाई ये मैंने फाउंडेशन दिखाया था आपको, और ये जस्ट सामने ताजमहल है इसके पीछे। मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि करती है कि यहाँ पर ब्लैक ताजमहल जो है बनने वाला था। तो कोई ताजमहल दिख रहा है, इसके बराबर में ये दिख रहे हैं लाल वाली फाउंडेशन, यानी एक तरह से आप इसे ये कह सकते हो गेट कह सकते हो। यानी इधर तो आपको ना देखा होगा मस्जिद थी, इधर गेट है। इसी गेट के सामने ना ये गेट भी आप देख सकते हो जस्ट सामने है, जो मैं आपको करीब से दिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल सेम वही पोर्शन, क्योंकि यहाँ से मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये आप ताजमहल देखोगे, ताजमहल के जस्ट सामने आपने ये वाली फाउंडेशन देखी थी, ये वाली, ठीक है। और इसी ताजमहल के सामने वाली फाउंडेशन देखी थी। और ये जो गेट देख रहे हैं ना, ये वाला जो गेट देख रहे हैं, ये वाला, इसी गेट के सामने ये वाला गेट है जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से ना आप ये देख सकते हो, बिल्कुल जस्ट इसी के सामने ये देख रहे हो, और ये है, और ये जस्ट सामने है, इसी के सामने ये है गेट। और इसकी भी बाउंड्री इतनी है जितनी उसकी बाउंड्री, देखो उसकी बाउंड्री वहीं ख़त्म हो गई, उससे इधर ख़त्म हो गई, और इसकी बाउंड्री भी उधर ख़त्म हो गई। और हालांकि मैं सबसे इधर पता नहीं बाग है जाने क्या है, लेकिन इसकी बाउंड्री ये लास्ट है, ये देखो ये। तो पहले तो शायद आई थिंक यहाँ से लोग जाते होंगे, लेकिन देखो दरवाजे बंद कर दिए हैं, देखो। तो इसे ना बुर्ज बोला जाता था पहले उस समय। तो यहाँ दरवाज़ा है, यहाँ पर दरवाज़ा हुआ करता था, लेकिन बाद में ईंटों से लगा कर बंद कर दिया। ये देखो यहाँ तक पूरी यमुना नदी है, ये देखो। और ये जस्ट सामने आप ताजमहल देख रहे हो, कितना प्यारा लग रहा है, ये देखो। तो ये इसका लास्ट है, और जस्ट इसी के सामने ये लास्ट है, ये देखिए। और ये पूरा मैं लुक दिखा रहा हूँ आपको। तो थोड़ा ना मैं आपको काले ताजमहल की हिस्ट्री के बारे में बता दूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली पहला जो ताजमहल है वो ना बुरहानपुर में बनने वाला था। तो मुमताज़ जो जहाँ थी वहाँ पर उनके 13 बच्चे हुए, 14वां जब बच्चा हुआ उनके बाद उनकी डेथ हुई, तो वहाँ पर इनको दफनाया गया बुरहानपुर में, जहाँ पर एग्जैक्टली ताजमहल बनने वाला था। लेकिन पानी की दिक्कत भी थी और थोड़ा सा मिट्टी की दिक्कत थी, इसलिए वो ताजमहल बन नहीं पाया, और 6 महीने वो वहीं पर दफन रही। उनके बाद उनकी एक दासी है
जिसकी जो ये ताजमहल है ना, इसके पास उनकी कब्र भी है। वो दासी उनके शव को जो है, शरीर को यहाँ लेकर आई और यहाँ पर जहाँ ताजमहल बन रहा है वहाँ पर उनको दफनाया गया और उसके बाद एग्जैक्टली उस जगह पर रखा गया जहाँ आप ताजमहल देखते हो। तो ये तो थी ताजमहल की हिस्ट्री। इसी ताजमहल के जस्ट सामने ब्लैक ताजमहल यानी काले ताजमहल की बात आई है और इतिहासकार ने इस बात को माना भी है। जैसे मैंने कहा कि इतिहासकार में अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सिर्फ एक काल्पनिक स्टोरी है, कुछ लोग कहते हैं रियल है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो ब्लैक ताजमहल की बात है, ये यहाँ बनने वाला था जहाँ पर मेहता बाग पार्क है, जिसे चांदनी बाग बोला जाता है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस समय। और बताते हैं कि क्यों नहीं बन पाया। बताते हैं कि इसका जो खर्च है वो कहीं 4 गुना होने वाला था। लेकिन बताते हैं कि आपको पता है, शाहजहाँ के जो लड़के थे औरंगजेब, उन्होंने अपने फादर को नज़रबंद कर लिया। क्योंकि औरंगजेब जो थे ना, वो कहीं ना कहीं ये थे कि इस्लाम को तो फॉलो करते करते थे। उनका मानना था कि पब्लिक का जो पैसा है ना, वो कहीं ना कहीं जो है जायज़ नहीं जा रहा था। मतलब वो उनका सोच ये थी कि एक तरफ लोग परेशान हैं और एक तरफ ये चीज़ें हो रही हैं। इसलिए उन्होंने अपने फादर को जो है नज़रबंद कर दिया। और जो नज़रबंद किया तो उनके फादर जो है यहाँ पर जो आगरा किला है, जिसे लाल किला बोला जाता है, एग्जैक्टली उसका नाम आगरा किला है, वहाँ पर बैठकर वो निहारा करते थे, जो लगभग आगरा के लाल किले से लगभग 1-1.5 किलोमीटर है। तो इस वजह से ये है जो है ब्लैक ताजमहल नहीं बन पाया। लेकिन सोचो अगर बनता तो क्या नज़ारा होता कि एक तरफ वाइट ताजमहल और बीच में जो है यमुना नदी और एक तरफ ब्लैक ताजमहल, और इसका अलग ही मज़ा होता। ये जो वाइट ताजमहल देख रहे हैं ना, इसके जो कारीगर थे वो भी ईरान से मंगाए गए थे और इसके पत्थर भी विदेशी थे। और ये जो वाइट पत्थर है, ये तो संगमरमर पत्थर हैं ही। अगर मैं संगमरमर पत्थर की बात करूँ तो सबसे पहला जो मकबरा है जो मुग़ल दौर का, वो है एतमाद-दौला, जो कि यमुना नदी के पास ही है। उसके बाद ही इसको बनाया गया था। तो ये इसकी कहानी थी और आई होप आपको पसंद आई होगी। और ये यहाँ पर ब्लैक ताजमहल बनने वाला था। अगर बनता था कितना अच्छा होता। एक बात तो है कि यहाँ पर अब ना आपको यमुना नदी के किनारे पर आपको बाग मिलेंगे जो पहले नहीं हुआ करते थे। और सही बताऊँ ना कि मुग़ल दौर का दिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा उन्होंने किसी शहर को पसंद किया तो उन्होंने आगरा को पसंद किया। आगरा की अपनी एक अलग हिस्ट्री है। अगर आप आगरा आओ तो ताजमहल घूमो, उसके बाद फतेहपुर सीकरी है, सिकंदरा है, और उसके बाद एक बेहतरीन जगह जिसको मैं अगले वाले ब्लॉग में बताऊँगा, वो है जिसका जोधा भाई का मकबरा, जिसे हम मरियम टॉम्बी बोलते हैं। बहुत ही शानदार जगह है और मज़ा आएगा। तो अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा और आप पसंद करेंगे। यू विल बी एंजॉय। और अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।